आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट के 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के छोटी बेलन पर 60 किलोग्राम भार वजन रखा गया है। ठीक है, तो गणना करना है हमें कि इसके 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले बड़े बेलन से अधिकतम कितना वजन उठाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए कि हाइड्रोलिक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर हाइड्रोलिक सिस्टम देखें हम, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए थोड़ा सा डायग्राम को हम सही करेंगे बाद में, है ना। देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि इस वाली जो सतह है हमारी, है ना, ये वाली सतह, इस वाली सतह पे और एक हमारी ये वाली सतह है। ठीक है, एक ये वाली सतह हो गई हमारी और एक ये वाली सतह हो गई हमारी। ठीक है, इसको हम फिर से बना रहे हैं, ये वाली सतह हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, डायग्राम से भी समझ में आ रहा है कि ये वाला जो क्षेत्रफल है, अगर इसको हम 1 पॉइंट बोलते हैं और इस वाली भाग को सेकंड पॉइंट बोलते हैं, तो 1 पॉइंट का क्षेत्रफल जो है A1 होगा और यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो हमें डायग्राम में भी दिख रहा है और क्वेश्चन में भी दे रखा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, क्या दे रखा है कि जो A2 क्षेत्रफल हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा A1 से। ठीक है, मतलब यहाँ का क्षेत्रफल कम है। और डायग्राम में भी दे रखा है कि यदि क्षेत्रफल कितना हो, A1 हमें दे रखा है 0.1 मीटर का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और इस बेलन पर 60 किलोग्राम भार का वजन रखा जाता है। ठीक है, इस कितना रखा जाता है, ये मानते हैं इस पे रखा गया 60 किलोग्राम भार का वजन। ठीक, अच्छा 60 किलोग्राम का भार का वजन रखते हैं और इसके क्या करते हैं, इस हाइड्रोलिक लिफ्ट का दूसरा जो क्षेत्रफल होता है दूसरे भाग का, वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ठीक है, और इसमें हम क्या है, 10 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल रखते हैं। तो अधिकतम कितना वजन उठाया जा सकता है, तो हम देख लेते हैं अधिकतम कितना वजन उठाया जा सकता है। तो मानते हैं कि अधिकतम जो वजन उठाया जा सकता है उसका द्रव्यमान हम लिखते हैं कैपिटल M। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम जानते हैं कि इस हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या भरा होता है, इस हाइड्रोलिक लिफ्ट में कोई ना कोई फ्लूइड या कोई ना कोई द्रव भरा होता है। ठीक है, या कोई द्रव भरा होता है। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट हम जानते हैं कि किसके सिद्धांत पे कार्य करती है, पास्कल लॉ के सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, तो पास्कल नियम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, पास्कल नियम क्या होता है, देखिए तो पास्कल नियम से हमें जानकारी मिलती है। पास्कल नियम हमसे यह कहता है कि यदि किसी सतह की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यदि किसी सतह लेते हैं तो उस सतह के सभी बिंदुओं पर क्या होगा, दाब जो होता है ना सभी जगह समान होता है। जैसे अगर हम इस सतह की बात करें तो इस सतह के सभी बिंदुओं पर, है ना, जहां फ्लूइड है, जहां द्रव है हमारा, उसकी बात कर रहे हैं, तो उस द्रव के जहां द्रव है हमारा, तो एक ही सतह पे सभी जगह क्या हो जाएगा, दाब समान हो। अगर हम नीचे वाली सतह पे आएंगे तो दाब अलग हो जाएगा। ठीक है, किससे, ऊपर वाली सतह के तुलना में, लेकिन इस सतह के सभी बिंदुओं पे दाब समान हो जाएगा। ठीक है, तो पास्कल लॉ यही कहता है कि ठीक है, तो कोई भी अगर सतह ले तो उस सतह पे सभी बिंदुओं पे दाब समान होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इस पे बात करें 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे दाब एक ही सतह पे समान होगा, तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि सतह 1 पे दाब बराबर हो जाएगा सतह 2 पे दाब। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए 1 2 समझ गए ना, जैसे मैंने इसको 1 माना था और इस पॉइंट को हमने 2 माना। ठीक है, तो यहाँ पास हमने देखा P1 बराबर P2। अब दाब क्या होता है, दाब होता है कि लगा जो बल होता है एकांक क्षेत्रफल में। ठीक है, ये दाब होता है हमारा। अगर यहाँ पास बल क्या लगेगा, F1, क्षेत्रफल A1 है, यहाँ पास क्या हो जाएगा F2 और क्षेत्रफल A2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, देखिए तो बात करते हैं F1 बल क्या हो जाएगा। तो जो ये द्रव्यमान है हमारा 60 किलोग्राम का, इसके कारण एक भार लगेगा, वही तो बल ही है, वो तरह से बोल सकते हैं कि बल होगा हमारा। तो भार कितना होगा, 60 गुणा 10 मतलब mg। कितना भार लगेगा, m इंटू जी, भार नीचे की ओर कार्य करेगा। ठीक है, और यही हमारा बल के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसका जो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 0.1 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है,
इसी प्रकार हम यहाँ क्या देखते हैं, ये तो हमें निकालना है। तो अगर इसको हम लिखें कि यहाँ पे देखिए कितना भार उठा पाएंगे, ये कितना बल कार्य होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा, देखिए कैपिटल M इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 10 मीटर का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये 10 मीटर का स्क्वायर दे रखा है। एक चीज और देखेंगे, हमें पूछ क्या रहा है, अधिकतम कितना वजन उठाया जा सकता है, ठीक है। तो वजन की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें द्रव्यमान नहीं निकालना, पूरा वजन ही निकाल लेते हैं, mg की बात कर लेते हैं, ठीक है, या भार की बात कर लेते हैं कि कितना भार उठाया जा सकता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या होता है, अगर ये दशमलव हटाएं अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर भी गुणा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा हमारा 10 की घात 3, और एक 10 ये तिर्यक गुणा होने के बाद इसी को हम बोलते हैं भार। ये कितना हो जाएगा, 6 गुणा 10 के घात 4 किलोग्राम, ठीक है। इतना वजन उठाया जा सकता है, ठीक है। यदि हम बात करें सिर्फ द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, सिर्फ जी का भाग दे देंगे। हम क्या करेंगे, इस पे जी का भाग देंगे, तो 6 गुणा 10 के घात 3 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इतना द्रव्यमान और इतना भार यहाँ से उठाया जा सकता है, ठीक है, बड़े क्षेत्रफल से। और ये हम पास्कल लॉ से निकाल रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट में। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।